तो आप भी कहना चाहते हैं कि रोटी खाने से इंसान को डायबिटीज रहेगी या रोटी जहर के समान है? समवॉट कह सकते हैं आप इसको। जब आप वीट खाते हो तो ऑब्वियसली आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। हमें लगता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम कम खाएं, लेकिन वो आपको कम खाने देगा नहीं। आपको भूख होगी थोड़ी सी, लेकिन आप ज्यादा खाओगे। एक रोटी कौन ही खाता है, आपको ही पता है। मिनिमम एक आदमी 3 से 4 रोटी खाता है। अब उसके बाद वही गेम खत्म नहीं है, दाल भी खाएगा, सोर्स ऑफ कार्ब, चावल भी खाएगा। तो अगर आप कम में खा रहे हो, अगर आप अपने आप को एक रोटी में लिमिट कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली इनको समझना चाहिए सबको कि ये सब शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। बॉडी हर चीज को शुगर में ही समझती है। हमें मुंह में मिठास नहीं लग रही है, लेकिन हमें लगता है कि कोई चीज नमकीन है तो वो मीठी नहीं है, लेकिन बॉडी को समझ में वही आता है। वो शुगर खाओ चाहे वो खाओ। हाँ, लोगों के लिए शुगर शुगर होती है, पर ये नहीं समझ आता कि रोटी है वो भी शुगर ही है। ऑब्वियसली तो वो अल्टीमेटली बॉडी में कन्वर्ट शुगर नहीं हो रही है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे घर का खाना ही है जो हमें बीमार कर रहा है। तो आई थिंक आधे से ज्यादा क्रॉनिक कंडीशंस आप फ्यूचर में हरा सकते हो, जो मुझे लगता है। जहां तक रोटी की बात है दोस्तों, तो रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई होता है। वीट इज ए किलर। एग्जैक्टली। अब पुराने जमाने में जो वीट था उसमें डिफरेंस था थोड़ा। एक तो वो म्यूटेटेड नहीं था, पर अगर जो पुराने हमारे दादा दादी के जमाने में जो वीट आता था वो छोटा आता था, कम उगता था, उसमें बहुत फाइबर कंटेंट था और उतना सफेद नहीं था, वो अच्छा था। ये खराब है। मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि अपनी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करो। उस पे काम करोगे तो आप ऑब्वियसली फैट लॉस होगा। ये वीट नहीं है तो क्या है? मेरे पास हो जवाब नहीं भी क्या। वैसे मेरी खुद की 2 रेसिपीज है। जैसे मैं घर में आई यूज आलमंड फ्लोर, सो आप आलमंड फ्लोर का रोटी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन नहीं देगा। क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर, पीसीओएस, तो उनको करना होता है फैट्स प्रोटीन का, तो मैं उनको आलमंड भी रिकमेंड करता हूँ। सेकेंड हो गया कि आप एग और पनीर का रोटी बना सकते हैं, जो मैंने खुद ने क्रिएट किया है, काफी लोगों को पसंद भी आई है। तो उसमें क्या है कि 2 एग ले लो आप और 100 ग्राम पनीर को ब्लेंड कर लो, और उसको जब आप उसको एज अ ऑमलेट बनाओगे या उसको एक चीला बनाओगे ना, कि आपको काफी अच्छा लगेगा फ्लेवर उसका। उसमें क्या है कि देन यू हैव फैट्स आल्सो या प्रोटीन आल्सो, और वो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको। और आपकी प्रोटीन, मैं कह रहा हूँ, अगर आप वो एक रोटी खा लोगे ना तो 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।